नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। आज कनाडा में एक और खालिस्तानी आतंकी की हत्या कर दी गई। ये आतंकी सुक्खा इसका नाम है और ये अर्शदुल्ला का राइट हैंड था, यानी कि उसका मेन गुर्गा था। आज उसे कनाडा में 9 गोलियों से छलनी करके उसकी हत्या कर दी गई। इससे पहले निज्जर की हत्या की गई थी, अर्शदुल्ला की हत्या की गई थी और इन्हीं को लेकर जो तल्खियां हैं दोनों देशों के बीच में वो लगातार बढ़ रही थी। और यही वजह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने संसद में ये कहा था कि इन हत्याओं के पीछे, खासतौर पर निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है और इसको लेकर ही दोनों देश के बीच जो तल्खियां हैं वो बढ़ गई थी। खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप निज्जर के कत्ल को लेकर तनाव पहले ही चल रहा है और अब कनाडा में भारत के एक कैटेगरी गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा का कत्ल कर दिया गया है। आपको बता दें, वो पंजाब से साल 2017 में जाली पासपोर्ट तैयार करवाकर कनाडा फरार हो गया था और जो भारत की मोस्ट वांटेड की लिस्ट है जिसमें 41 गैंगस्टर शामिल हैं, उसमें सुक्खा का नाम भी था। और अब सुक्खा की हत्या कर दी गई है कनाडा में, जिसको लेकर अब वहां पर फिर से प्रदर्शन जो है वो लोग कर रहे हैं। इससे पहले निज्जर की हत्या को लेकर जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए थे और यही वजह है कि दोनों देशों की जो बीच की तल्खियाँ थी या फिर जो उनका मनमुटाव था वो और ज़्यादा बढ़ रहा था। और एक और हत्या के बाद अब देखना होगा कि तस्वीर आगे क्या निकल कर सामने आती है। ईरान की संसद में एक बिल पास हुआ है। ये बिल बेहद अजीब है क्योंकि इस बिल के मुताबिक अगर संसद में आप प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं आते हैं, हिजाब पहनकर नहीं आते हैं, तो 10 साल की सज़ा आपको हो सकती है। ईरान में 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जब हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लेकिन यहाँ संसद ने इसी के संबंध में एक बिल पास कर दिया और इसके मुताबिक अगर कोई भी महिला प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं आएगी, ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करेगी, तो उसे 10 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। ये बिल गार्डियन काउंसिल से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन जाएगा। पिछले साल 22 साल की महसा अमीनी नाम की लड़की को पुलिस ने इसीलिए हिरासत में लिया था क्योंकि उसने ठीक से हिजाब नहीं पहना था और उस पर ये इल्ज़ाम है कि पुलिस ने महसा को हिरासत में मारा पीटा भी था और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद कई दिनों तक ईरान में प्रदर्शन भी चला था और अब उसी हिजाब के लिए बिल पास करा लिया गया है। लेकिन संसद के अंदर प्रॉपर ड्रेस कोड में आना अनिवार्यता ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसे फॉलो नहीं करने पर 10 साल की सज़ा, वो भी हिजाब पहनने को लेकर, ये वाकई बेहद अजीब बिल है और अगर कानून बन जाता है तो वहाँ की महिलाओं के लिए वाकई ये बहुत तकलीफदेह हो सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में ये लिखा उनके बेटे ने कि मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरे पिता की मौत हो चुकी है। दरअसल ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया था, उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। इस बात की अब जानकारी सामने आई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के अकाउंट को कुछ समय के लिए हैक कर लिया गया था। ट्रंप जूनियर के अकाउंट से पोस्ट किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि उसमें लिखा गया है, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, मेरे पिता का निधन हो गया है, इसीलिए अब मैं 2024 में होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करूंगा। हालांकि बाद में इस पोस्ट को हटा भी दिया गया था और ट्रंप जूनियर का एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर अकाउंट फिर से बहाल कर दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का एक्स अकाउंट हैक कर लिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के मरने की झूठी खबरों को पोस्ट किया गया। साथ ही ट्रंप जूनियर को 2024 राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बताया गया, लेकिन ये सब कुछ फेक था या फिर हैक किया गया था ट्विटर अकाउंट को, लेकिन अब उसे बहाल कर दिया गया और अब सब कुछ सामान्य हो गया है। उत्तरी कैलिफोर्निया और ओरेगन के जंगलों में आग फैलने से सैन फ्रांसिस्को में धुआं पहुंचने से शहर की हवा बेहद खराब हो गई है। अधिकारियों ने घर के अंदर बाहर ठोस ईंधन नहीं जलाने की चेतावनी भी दी है और गुरुवार को हवा की गुणवत्ता खतरे के निशान से ऊपर रहने की आशंका भी जताई है। आपको बता दें, उत्तरी कैलिफोर्निया और ओरेगन में उसके जंगलों में आग लगी हुई है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान जंगलों को पहुंचा है और लगातार कई दिनों से आग जो है वो बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन अब जो उसका इम्पैक्ट है वो सैन फ्रांसिस्को तक पहुंच चुका है और वहाँ की हवा की गुणवत्ता, क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। चीन के विदेश मंत्री गायब हो गए हैं। ये खबरें हमने भी आपको दिखाई और आपने कई जगहों पर पढ़ी और सुनी होगी।
और इस तरह की खबरें अक्सर चीन से आती रहती हैं, लेकिन अब इसकी सच्चाई सामने आ गई है। पिछले महीने चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गेंग को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पद से हटा दिया था और इसके पहले करीब 2 महीने तक गेंग किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आए थे और इसी वजह से ये बताया जा रहा था कि वो गायब हो गए हैं और कई सवाल भी उठ रहे थे। लेकिन अब एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किन गेंग को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उससे जन्मे बच्चे की वजह से हटाया गया था। जिनपिंग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मामले में जांच कराई थी। किन के अफेयर का खुलासा होने के बाद उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माना जा रहा था और इस बारे में पहले ही शक था कि एक टीवी एंकर से अफेयर की वजह से गेंग को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक किन गेंग फॉरेन मिनिस्टर बनने से पहले 18 महीने अमेरिका के एम्बेसडर भी रहे थे। इसी दौरान उनका चीन की एक महिला टीवी एंकर से अफेयर हो गया था और फिर उनका एक बच्चा हुआ और इन सब के बाद ही उन्हें हटा दिया गया था उनके पद से। लेकिन क्योंकि वो काफ़ी समय से किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आए थे तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि वो गायब हो गए हैं, क्योंकि चीन में अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के अपराध से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।